Hi everyone, my name is Shriya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं आपके साथ नीश परफ्यूम्स का पिंक लोटस परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो आई हैव दिस टेस्टर राइट विथ मी एंड आई एम लाइक रेडी विथ ऑलरेडी स्प्रेड परफ्यूम ऑन माई टेस्ट स्ट्रिप एंड आज इसी का पूरा फुल ब्लोन रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले नीश परफ्यूम्स के पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। नीश परफ्यूम्स के जितने भी परफ्यूम्स हैं वो ऐसे लेदर कार्डबोर्ड हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स में आते हैं एंड दिस इज़ लाइक अ कॉफिन पैटर्न। ये बाहर एक स्लीव लगी रहती है, लाइक जहाँ पे लिखा होगा कि ये पिंक लोटस है। I will put the image right here for you to see the outer पैकेजिंग। वो स्लीव निकालने के बाद ये बॉक्स में ऐसे रहता है, ये एक ऐसा स्लाइडर बॉक्स की तरह है। इट लुक्स मोर लाइक अ कॉफिन विथ लाइक अ सैटिन लाइनिंग इनसाइड जिसके अंदर परफ्यूम बैठा हुआ है यहाँ पर। सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग इज़। नीश के परफ्यूम्स की पैकेजिंग A1 है एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू गिफ्ट समवन लाइक अ लग्जरी परफ्यूम दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू गिफ्ट। एंड दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। ये वाली बॉटल रोज़ कैरमल की है। आई एम जस्ट शोइंग यू कि बॉटल का शेप एंड लुक एंड फील एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, बस जूस का कलर थोड़ा सा लाइट पिंक सा है, पिंक लोटस का। अगेन मैं यहाँ पर इमेज रख दूंगी ताकि आप देख सको कि वो बॉटल कैसी दिखती है। बट दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। द बॉटल लुक्स वेरी नाइस एंड गुड। दिस इज़ अ गुड क्वालिटी, थिक क्वालिटी ऑफ ग्लास दैट इज़ यूज्ड इन हियर। एक दो बार मेरे हाथ से बॉटल गिर चुकी है एंड एक क्रैक भी नहीं आया इसमें, थैंक गॉड। सो ओवरऑल द पैकेजिंग इज़ गुड। दिस इज़ द कैप फॉर इट। यहाँ पे ब्रांडिंग मेटल स्ट्रिप के ऊपर लगी हुई है एंड ओवरऑल द पैकेजिंग इज़ वेरी लग्जूरियस। इसका एटोमाइजर गोल्डन कलर का है। ये मैं क्यों स्मेल कर रही हूँ मुझे पता नहीं, बट आई लव दिस वन। एक्चुअली दिस इज़ रोज़ कैरमल, ये मेरा फेवरेट है। बट हाँ, आज के वीडियो में हम पिंक लोटस के बारे में बात करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स गेट टू द फ्रेग्रेंस। सो दिस इज़ द आउटर स्लीव फॉर पिंक लोटस। ये ऐसे ही पैकेजिंग में आएगा। मेरे पास इसका टेस्टर है एंड यहाँ पे इसके नोट्स बने हुए हैं। नाउ दिस पिंक लोटस इज स्पेसिफिकली फॉर विमेन। तो ये विमेंस परफ्यूम की कैटेगरी में है। वैसे उनके बहुत सारे परफ्यूम्स यूनिसेक्स परफ्यूम्स भी हैं, बट ये वाला स्पेसिफिकली विमेन कैटेगरी का परफ्यूम है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स ब्रेक डाउन। इसमें मैंशनड है कि इसमें पाउडरी एंड फ्लोरल टॉप नोट्स हैं, लोटस का मिड नोट है एंड बेस नोट ऑफ वाइट मस्क। सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन इनके कार्ड में दिया हुआ है। एंड ये परफ्यूम मैंने ऑलरेडी टेस्ट एंड ट्राई कर लिया है। आज भी मैंने अपने इनर एल्बो एंड रिस्ट पे एज वेल एज टेस्टिंग स्ट्रिप पे ये लगा के रखा है ताकि मैं इट रिफ्रेशेज माई मेमोरी इन अ वे। तो बात करते हैं अब इस परफ्यूम की। तो सबसे पहले जब मैंने इसको हॉल किया था एंड मैंने स्प्रे किया था, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इस परफ्यूम के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। आई वॉज ऑन द फेंस अबाउट दिस वन एंड सिंस इनका प्राइस रेंज, नीश के परफ्यूम्स का प्राइस रेंज थोड़ा हाई है, इट रेंजेस फ्रॉम 4500 to 6500, आई डिड नॉट फील दैट दिस वॉज वर्थ उतना प्राइस इनिशियली। मेरा ओपिनियन अभी थोड़ा सा 180 डिग्री टर्न मार चुका है फ्रॉम द टाइम दैट आई हॉल्ड इट टू द टाइम दैट आई यूज द फ्रेग्रेंस टू द टाइम दैट आई डिड माई नोट्स एनालिसिस एंड रिव्यू ऑन दिस परफ्यूम। मेरा ओपिनियन काफ़ी चेंज हो गया है। मैं आज के डेट में मेरा जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नाउ ये पाउडरी एंड बहुत ही यूनिक फ्लोरल परफ्यूम है। आई लिटरली हैव नेवर स्मेल्ड एनीथिंग लाइक दिस इन माई कलेक्शन। आई हैव सो मैनी फ्लोरल परफ्यूम्स इन माई कलेक्शन बट नथिंग स्मेल्स लाइक दिस एंड आई विल टेल यू वाई। लाइक दिस इज, of course this is like powdery, this is very floral, it's very different, it's little green and it is very bright kind of a fragrance। but मेरे लिए यूनिक ये इसलिए बनता है क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन नोट्स मिलते हैं। लाइक दोज आर नॉट लिस्टेड, बट इसमें ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ लोटस फ्लावर का एक्सट्रैक्ट नहीं है, लोटस के स्टेम का एक्सट्रैक्ट भी है, लोटस के लीफ का एक्सट्रैक्ट भी है। मुझे वो ग्रीन एक्वानेस इस परफ्यूम में बहुत प्रोमिनेंट आती है जो कि इसके नोट्स में मैंशनड नहीं है। नाउ देर इज़ वन मोर फील विच इज़ सुपर प्रोमिनेंट इन दिस परफ्यूम एंड दैट इज़ अ मिंटी कोलगेट इश वाइब। तो इसमें ना जब आप फ्रेश पुदीने को धूप में रख के सुखाते हो और सुखाने के बाद जब वो पूरी तरह से सूख जाता है और वो ड्राई लीव्स को आप क्रश करते हो पाउडर बनाने के लिए, इस फ्रेग्रेंस में वो फील है। इट हैज़ अ ड्राई मिंट लीफ
का वेरी प्रोमिनेंट प्रेजेंस। अब मुझे नहीं पता कि लोटस फ्लावर ओरिजिनली ऐसा मिंटी फ्रेग्रेंस होता है उसमें, या एक पंच या किक है लोटस फ्रेग्रेंस में, वो फ्लावर में ही ऐसा फ्रेग्रेंस आता है या नहीं वो मुझे नहीं पता। बट इसके परफ्यूम में, पिंक लोटस के परफ्यूम में मुझे डेफिनेटली एक बहुत ही हाई मिंटीनेस फील होता है। अब उस मिंटीनेस एंड पाउडरीनेस सब मिला करके मुझे ऐसा लगता है कि ये परफ्यूम समर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लाइक फॉर समर्स this is such a nice and a bright and a mature floral fragrance and a very different floral take. If you like florals but you're looking for something exceptional जिसमें वही रोज, जैस्मिन, ट्यूबरोज नहीं है, ऑरेंज ब्लॉसम नहीं है, ये 4 फ्लोरल नोट्स इतने कॉमन हो गए हैं ना, एवरी परफ्यूम, लिटरली एवरी परफ्यूम यूजेस वन ऑफ दीज फ्लोरल नोट्स। सो मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा यूनिक फ्लोरल नोट्स में इंटरेस्ट है, yeah, you should definitely try this one. Now note that it does have that minty cooling effect going on in the perfume, but that just makes it super attractive and super different and super unique. अब जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको हॉल किया था तब आई डोंट नो वेदर आई वेंट नोज ब्लाइंड या मुझे बहुत लाइट लगा था, क्योंकि स्ट्रिप के ऊपर अभी भी मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है। बट जब मैंने इसको टेस्ट एंड ट्राई किया अपने स्किन के ऊपर, अपने क्लोथ्स के ऊपर, जितना भी मैं यूज़ कर सकती थी इस छोटे से क्वांटिटी से, उतने में ही मुझे समझ में आ गया कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड द फ्रेग्रेंस दैट आई इनिशियली फेल्ट दैट इट वाज नॉट द वर्थ द प्राइस, I completely changed my opinion now. I feel that it is worth it and I feel that it is super unique and should be tried if you are a floral lover. इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है, इसमें कोई गुरमॉन्डनेस नहीं है, इसमें हल्का सा भी वेनिला या स्वीटनेस नहीं है। इट इज़ जस्ट अ सिंपल ब्राइट पाउडरी फ्लोरल परफ्यूम। Okay, that is like the gist of it and it is super unique. Now coming to occasion, I definitely feel ये summer appropriate fragrance है. This is such a nice and fresh, airy, light, breezy, powdery kind of a fragrance. Daytime perfect wear, office wear perfect wear. It is better than meher to be worn in office is what I feel. So this is a better office wear. I think it goes well with formal dresses as well as informal wear. ये थोड़ा सा फ्रेशी फ्लोरल है, तो ये बहुत ज़्यादा इंडियन ट्रेडिशनल वेयर के साथ अच्छा नहीं लगता। दिस गोज़ वेल विथ थोड़ा सा मिक्स एंड मैच इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ ड्रेसेस पे बहुत अच्छे से जाता है। वैसे ओकेजन्स, इनफॉर्मल ओकेजन्स, फॉर्मल ओकेजन्स, उन सेमी फॉर्मल ओकेजन्स, वैसे टाइप की चीज़ों में आई थिंक ये परफ्यूम काफ़ी अच्छा सूट करेगा। एंड स्पेशली विमेन हु गो आउट टू ऑफिस और टू वर्क, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम टू वेयर। नाउ इसका प्रोजेक्शन बहुत हाई नहीं है, इट इज़ अ मीडियोकर प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस। It is long lasting though and you will get that wisp in like 1 hour 2 hour का gap, you will keep getting that wisp, so that is a good thing, but it is not projecting। मतलब ऐसा नहीं है कि miles away से किसी को पता चल जाएगा कि oh somebody is wearing like a strong floral। It's a more like a good scent bubble around me and people in close proximity can smell me, and ये एक बहुत strong trail भी leave नहीं करता है। It's very subtle but it is long lasting and you will enjoy this fragrance more than others is what I feel, because मुझे ये wisp आते रहते हैं but people around me and my family members did not seem to exceptionally notice this one, but I was getting the wisp throughout the day, so that is the kind of fragrance that this is। Daytime wear के लिए बहुत अच्छी है, it's very mature। I definitely don't see people in their teens wearing this and rocking something like this। It's a super mature fragrance and something which is very subtle, very sophisticated, very beautiful। My overall take for this perfume is 9 out of 10. I know I'm rating this pretty high to the comparison that I had rated this in the haul, and I'm rating this better than meher also because this is a unique composition। However इसका projection and all उतना अच्छा नहीं है, तभी भी ये इतना unique fragrance है कि I want to rate it to 9। So that was my overall take for Pink Lotus from Niche। I'm very happy with this perfume actually, I'm very happy, and मैं अब सोच रही हूँ कि I want to buy a 50 ml bottle of this one for myself। मुझे उतना पसंद आया है that I find this to be a full bottle worthy fragrance। So definitely I recommend you and I will add this to my collection very soon।
एंड दैट वॉज ओवरऑल माई टेक ऑन पिंक लोटस फ्रॉम नीश. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यू डिड, हिट द लाइक बटन. अगर आपने नीश परफ्यूम्स ट्राई किए हैं, विच वन इज़ योर फेवरेट, डू लेट मी नो. माई पर्सनल फेवरेट इज़ रोज कैरामल. आउट ऑफ all the perfumes, if I have to only keep one, it will be rose caramel for sure. But I see this one as a good second best option in their collection. So overall I feel that these fragrances are good, and at least agar aap ekdam floral fragrances mein ho na, you should give this one a try rather than Meher. This is a better fragrance is what I feel. So yeah, that concludes today's video. Thank you so much for watching. If you haven't already, please subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very, very soon in my next one. Bye.